नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और बात करेंगे नोएडा की, जहां नोएडा में आए दिन फ्लैट धारक बिल्डर की मनमानी का शिकार हो रहे हैं। ताजा मामला भी कुछ ऐसा ही है। नोएडा के सेक्टर 62 स्थित करीब 300 से अधिक फ्लैट धारकों ने आइकॉन स्थित ऑफिस सेक्टर 62 पर जाकर बिल्डर की मनमानी के चलते जोरदार प्रदर्शन किया। फ्लैट धारकों का यह कहना है कि हमें फ्लैट खरीदे 4 से 5 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक हम लोगों के फ्लैट की रजिस्ट्री ना हो सकी और ना ही कोई सुनवाई हो रही है। और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बिल्डर के पास जाकर बिल्डर की मनमानी को लेकर जो फ्लैट धारक है वो यहाँ पर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके हाथ में ये जो पेपर है, आप इसको भी देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में फ्लैट धारक है जो पहुंचे, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही यहाँ पर 300 से ज्यादा अधिक फ्लैट ऐसे जिनकी रजिस्ट्री अभी तक नहीं की गई। फ्लैट बने हुए 5 साल हो चुके हैं, पैसे पूरे दे दिए गए फ्लैट धारकों की तरफ से, लेकिन उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही, जिसको लेकर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। देखना होगा कि कब तक रजिस्ट्री होती है इसको लेकर। पहले आपको सुनाते हैं पीड़ितों ने क्या कुछ कहा, उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। मेन इशू जो इस समय हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं वो ये है कि बिल्डर ने हमें फ्लैट बेचा, हमने उसे सारा पेमेंट दे दिया, उसने हमें एनओसी इशू कर दी, उसका एक एक पाई दे दिया जी। उसके बाद उसने रेवेन्यू स्टैंप के पैसे गवर्नमेंट के रेवेन्यू के लिए भी सारे परचेज करवा के गवर्नमेंट को दिलवा दिए। इवन जो एडवोकेट इन्होंने रजिस्ट्री करवाने के लिए मुकर्रर किया हुआ है उसकी 5900 रुपए फीस भी हमने, इसके बाद आज 5 साल हमारी रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रही? और आज जब रजिस्ट्री हो रही है तो हमें ये कहा जा रहा है कि 100 रुपीज पर डे के हिसाब से आप पेनल्टी देंगे। शुरू में जब फ्लैट बेचे थे जी, तो 2 महीने के अंदर पेमेंट कीजिए और आपकी तुरंत रजिस्ट्री होगी। 2 महीने के अंदर हमने पेमेंट किया रेडी टू मूव के लिए, और इन्होंने स्टैम्प पेपर भी हमसे लिखवा तैयार करा लिए, नो ड्यू सर्टिफिकेट मिल गया हमें। उसके बाद इन्होंने फिर साइन भी करा लिए। उसके बाद से ये 2020 की बात है, जून की, तब से हम सफर कर रहे हैं, मेल डाल रहे हैं, फोन करते हैं, ना तो कोई यहाँ से फोन उठाता तो अभी रजिस्ट्री हो नहीं रही। कोरोना है, ये है, कोरोना खत्म हो गया। उसके बाद अब फिर अथॉरिटी कहती है कि बिल्डर पर ड्यूज है, बिल्डर कहता है अथॉरिटी पर हमारा ड्यूज है। इनका कोर्ट में केस चल रहा है, वो सब निपटारा हो गया। बेचते समय मैंने अगस्त 21 में फ्लैट लिया और अलॉटमेंट लेटर में लिखा कि 25 से 26 दिन के अंदर आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी खरीदवा दिया, उसमें साइन करवा दिया, और रजिस्ट्री के लिए जो डेट मिलता है वो डेट नहीं दिया। आज अथॉरिटी बोल रहा है कि आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। गलती पूरी की पूरी बिल्डर जी की है और इनकी गलती की सजा बायर्स भोगेंगे। और पेनाल्टी कितना है? 100 रुपीज पर डे। की सोसाइटी से जितने भी हमारे यहाँ पे करीब 60-70 हमारे रेजिडेंट्स हैं वो आए हैं, क्योंकि पिछले 5 साल से हमें ये आश्वासन दिया जा रहा है कि हमारे जो पेंडिंग रजिस्ट्रीज हैं वो हो जाएंगी। हमने अथॉरिटी के चक्कर लगा लिए, हमने सभी यहाँ के जितने भी लोकल लीडर्स हैं उनके चक्कर लगा लिए, हम बिल्डर ऑफिस में चक्कर लगा के अपनी एरिया घिसवा चुके हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ झूठे आश्वासन मिलते हैं। अथॉरिटी के पास जाते हैं, अथॉरिटी बोलती है कि आपके बिल्डर ने हमारा जो बकाया है वो जमा नहीं किया है, इसलिए हम आपकी रजिस्ट्री नहीं करेंगे। बिल्डर के पास आते हैं, बिल्डर बोलता है भाई हमारा कोई बकाया नहीं है। इतना सब कुछ करने के बाद में भी जब पिछली बार हम आए थे तब हमसे ये बोला गया था इसी बिल्डिंग ऑफिस में, यहाँ के जो बिल्डर है शशांक अग्रवाल द्वारा, कि अगर कोई भी हम अब आपकी फ्लैट रजिस्ट्री नहीं करा पाएंगे तो हम आपको बायबैक देंगे। 1.5-2 महीने हो गए, लोगों ने चक्कर लगा के ना, मतलब कुछ भी अगर हमें आश्वासन दिया जा रहा है, किसी भी आश्वासन के ऊपर कोई भी काम नहीं हो रहा है। बंदा जिन्होंने टाइम दिया था उनसे इनकी बात भी कराई, उन्होंने बोला मैंने कंफर्मेशन दिया नहीं आने के लिए। 50 लोग झूठ बोल रहे हैं। एक सेकंड, जो चीज सामने है वो आपको बता रहा हूँ, और स्पीकर पे बात हुई है, ऐसा नहीं मैंने पर्सनल बात करी है। वो कहे मैंने कंफर्मेशन दी नहीं है। एक सेकंड, कर सकते नहीं, करेंगे सर, कर सकते हैं, कस्टमर का हक है। और अगर रजिस्ट्री के लिए जा रहे हैं तो आप इनसे बोल रहे हैं कि 2.5 लाख की पेनल्टी आप भरेंगे। सर तो अथॉरिटी की पेनल्टी हमारी थोड़ी ना है। और तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए देख रहे हैं। जो फ्लैट धारक पहुंचे हैं बिल्डर के ऑफिस, वो किस तरह से अपनी जो पीड़ा है वो सुना रहे हैं। उनका ये कहना है कि 4 से 5 साल पहले उन्होंने ये फ्लैट्स लिए थे, जिसकी एनओसी वगैरह दे दी गई, पेमेंट पूरा जमा करा लिया गया, और लेकिन रजिस्ट्री नहीं की गई, जिसकी तरफ से बिल्डर जो है वो हर बार कोई ना कोई बहाना दे देता है जब जाते हैं। तो कभी कोरोना का बहाना, कोरोना को बीते हुए भी काफी समय हो गया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई। वही ये पीड़ित का ये भी कहना है कि अथॉरिटी
के पास जाते हैं तो अथॉरिटी कह देती है कि बिल्डर के कुछ ड्यूज है, इसलिए जो रजिस्ट्री है वो नहीं करेंगे। बिल्डर के पास आते हैं तो बिल्डर कह देता है कि हमारा कोई ड्यू नहीं है। इस तरह से जो फ्लैट धारक है उन्हें घुमाया जा रहा है, बार बार उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन रजिस्ट्री नहीं की जा रही है। बड़ी लापरवाही बिल्डर की तरफ से, बिल्डर की मनमानी के चलते ये सभी फ्लैट धारक जो है वो परेशान हो रहे हैं, जिनकी संख्या 300 से अधिक है। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ नोएडा से संवाददाता आकाश मिश्रा जुड़ गए हैं। आकाश, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे, पूरी जानकारी आपसे इस पर चाहेंगे, किस तरह से जो बिल्डर की मनमानी है वो देखी जा रही है। और जिस तरह से हमने अभी सुना कि पीड़ितों का ये कहना है अथॉरिटी के पास जाते हैं तो अथॉरिटी कहती है बिल्डर का ड्यू है, बिल्डर के पास आते तो कोई ड्यू नहीं है, ऐसे करके फ्लैट धारकों को सिर्फ घुमाया जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन रजिस्ट्री को लेकर कोई जवाब नहीं। आकाश, देखिए रिश्का, मैं आपको बता दूं कि नोएडा में बिल्डरों की लगातार जो है मनमानी के चलते हजारों लोगों की संख्या में लोग परेशान हैं। आज हम बात कर रहे हैं नोएडा के स्थित आइकॉनिक टावर की, जहां पर फ्लैट धारकों ने जो आरोप लगाया है उनका कहना है कि 4 से 5 साल बीत चुके हैं लेकिन अभी तक इन लोगों को जो है फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो सकी है। और इन लोगों ने जो है बिल्डर को सारा पैसा दे दिया है। जब इन लोगों ने फ्लैट खरीदे थे तो बिल्डर की तरफ से कहा गया था कि हम 2 महीने के अंदर आप लोगों की रजिस्ट्री करा देंगे, जिसके बाद आज 4 से 5 साल का वक्त बीत चुका है और ये लोग लगातार जो है बिल्डर से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन बिल्डर जो है चकमा देकर और रफू चक्कर हो जा रहा है। रिश्का, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आकाश। और जिस तरह से, क्योंकि हमने पीड़ितों की भी बात सुनी, उनका जो कहना है कि लगातार आश्वासन दिया जा रहा है, रजिस्ट्री जो है वो हो नहीं रही है, तो बड़ी मनमानी जो है वो बिल्डर की। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है आकाश? मतलब क्या कुछ बिल्डर की तरफ से बातचीत सामने आ रही है, क्यों रजिस्ट्री नहीं की जा रही, इसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, बिल्डर से बातचीत करने के लिए कोशिश की गई लेकिन बिल्डर से कोई संपर्क नहीं हो पाया है रिश्का। और कहीं ना कहीं जब ये जो फ्लैट धारक थे वो बिल्डर के ऑफिस पहुंचे हैं और काफी हंगामा काटा है। उसके बाद ऑफिस के लोग सामने आए और बिल्डर के ऊपर डालकर बातें डालकर पल्ला झाड़ दिया। कहीं ना कहीं जो पीड़ित है उनका आरोप है कि 5 साल इनको जो है फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं हो पाए। ठीक है आकाश, हमारे साथ पीड़ित जुड़ गए हैं। बिल्डर के ऊपर लगातार जो है। ठीक है आकाश, हमारे साथ पीड़ित जुड़ गए हैं सुभाष चंद्र घोष। सुभाष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ पूरा मामला है, रजिस्ट्री आपकी क्यों नहीं करवाई जा रही है, बिल्डर की तरफ से क्या कुछ कहना है, अथॉरिटी क्या कह रही है? जैसे कि हमने सुना था कि अथॉरिटी कह रही है कि बिल्डर का कुछ ड्यू है, इस वजह से रजिस्ट्री नहीं हो रही है, लेकिन आपको क्या कुछ बिल्डर की तरफ से कहा गया है रजिस्ट्री को लेकर? सुभाष जी, सुभाष जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, शायद आपका ऑडियो म्यूट है, अनम्यूट कीजिए उसे। चलिए, सुभाष जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। संदीप तिवारी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये पूरा मामला बिल्डर की मनमानी को लेकर सामने आ रहा है, एक बड़ा मामला, क्योंकि 300 से ज्यादा जो फ्लैट धारक है वो परेशान हो रहे हैं अब लगातार। और इसको लेकर जो बिल्डर है उसकी तरफ से या फिर जो अथॉरिटी है उसकी तरफ से सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं कि रजिस्ट्री कर दी जाएगी, और सिर्फ आश्वासन देकर उनको रफू चक्कर कर दिया जाता है, पल्ला झाड़ दिया जाता है। लेकिन कब तक चलेगा ऐसा? कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को संदीप जी? क्रिटिसाइज करता हूँ कि ये कहीं ना कहीं जो है एक कॉकटेल है, जिसमें जो है अथॉरिटी के भी लोग रहते हैं इन्वॉल्व और बिल्डर तो रहता ही रहता है ना। और इसमें लास्ट में खामियाजा जो है केवल और केवल जो इन्वेस्टर है, जो पैसा लगाता है, उसके उस पे आता है। अब ये बात को समझिए जो है कि कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, अगर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है तो पहला मैटर जो है बिल्डर और अथॉरिटी का है। अब उसमें जो है अगर बिल्डर पैसा नहीं दे रहा है या ड्यूज क्लियर नहीं कर रहा है तो कुछ भी प्रोजेक्ट कर रहा है, तो उसमें जिसने फ्लैट खरीद रखा है उसकी क्या गलती? उसने सारे पैसे में दे रखे हैं। लेकिन अथॉरिटी जो है बैन करती है रजिस्ट्री इंड यूजर के।
जबकि इंड यूजर अपना पैसा दे रखा है। अच्छा, इसमें बड़ी विडंबना देखिए, ठीक है संदीप जी, हमारे साथ शगुन पवार पीड़ित जुड़ गई हैं। शगुन जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, क्या कुछ पूरा मामला है रजिस्ट्री को लेकर, बिल्डर की तरफ से क्या कुछ आश्वासन आपको दिया जा रहा है और कब तक का आपको कहा गया रजिस्ट्री को लेकर? कुछ डेट आपको दी गई है क्या कि इस समय तक जो कोई समय अवधि आपको दी गई हो कि इतने समय तक रजिस्ट्री जो है वो हो जाएगी? शगुन जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, शायद आपका माइक म्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिए। नाउ इज ऑडिबल? जी बोलिए। मैम, बिल्डर ने हमें आश्वासन बहुत बार दिया है, लेकिन उसके आश्वासन की कोई वैल्यू नहीं है। बिल्डर ने बोला है कि वो पूरी पेमेंट एंड तक कर, बट हमारा सवाल आज ये है कि जितनी भी उसके लिए जो रजिस्ट्री ओपन हुई है उसमें जो पेनल्टी लग रही है, आज हमारा क्वेश्चन पेनल्टी पे आके अटक गया है। एक तो ये कि पेनल्टी लग रही है और दूसरा कि अभी सिर्फ हमारी 40 लोगों की ओपन हुई है, जो कि पूरी 300 साढ़े 300 लोगों की ओपन हुई। तो हमने जो मीटिंग अभी हमने जो प्रदर्शन किया है बिल्डर ऑफिस में, उसका मोटिव बस ये था कि बिल्डर हमें एक बार कह दे कि बायर पे वो कोई भी बर्डन नहीं आने देगा किसी भी तरह का पेनल्टी का। तो हम प्रदर्शन करते ही नहीं मैम, पर बिल्डर कोई भी हमें आश्वासन नहीं दे रहा है कि वो पेनल्टी खुद पे करेगा या हमें नहीं पे करने देगा। ठीक है, यानी जो पेनल्टी अथॉरिटी की ओर से लगाई गई है उसको लेकर भी आपको कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही रजिस्ट्री को लेकर भी कोई डेट या फिर कुछ भी आपके लिए कहा नहीं गया है बिल्डर की ओर से। ठीक है, हमारे साथ सुभाष चंद्र घोष जी बने हुए हैं। ठीक है सुभाष चंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप तक आवाज पहुंच रही है सुभाष जी? आपकी आवाज तो आ रही है, आप मेरी आवाज आ रही है आपकी? आपकी आवाज पहुंच रही है सुभाष जी, बताइए क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कहा जा रहा है बिल्डर की ओर से? बिल्डर सबसे पहले जो हमारा जो इशू है वो हमसे मीटिंग ही नहीं करते हैं, वो भाग जाते हैं। डेट देते नहीं है और बोलते हैं, फिर हम जब प्रेशर डालते हैं तो मीटिंग के लिए डेट देते हैं, फिर वहाँ हम जब जाते हैं वो कोई नहीं मिलता है वहाँ पे। जो एक दो जूनियर स्टाफ होते हैं बोलते हैं हमें कुछ पता नहीं है। इस तरीके से हमें जो है घुमाया जा रहा है। अथॉरिटी बोल रहा है कि ये जो लेट पेमेंट है ये ड्यू टू द बिल्डर्स, ये बायर्स की कोई भी इशू नहीं है। बिकॉज हम लोगों ने 4 साल पहले सारे पेमेंट दे दिया है, स्टैम्प ड्यूटी पे कर दिया है, और वो बोल रहा है जो अभी जो अथॉरिटी उसको बंद कर रखा है। लेकिन इट इज नॉट ए बायर फॉल्ट। हमारा क्या फॉल्ट है? 4 साल से हमें घुमाया जा रहा है, जब उनसे मिलने जाते हैं वो मिलते नहीं है, वो भाग जाते हैं। कल सुबह से हम शाम तक बैठे रहे वहाँ पे, हमारा साथ कोई भी अच्छे व्यवहार नहीं किया है। उनकी जो जीएम साहब है वो मिस्टर मुनीश शर्मा, वो ऑफिस से भाग गया है। उनका एमडी साहब कोई जवाब नहीं देता है, हम मेल करते हैं तो जवाब नहीं देते हैं। ठीक है, ना मैसेज करते हैं ना उसके जवाब देते हैं। ठीक है सुभाष जी, आपको घुमाया जा रहा है, 4 साल इसको हो गए हैं, अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई है। इसको लेकर आपने प्रशासन की मदद लेने की कोशिश की है क्या? इतना लंबा समय हो गया है, कोई शिकायत आपने बिल्डर की हो? हमने बहुत बार जो अथॉरिटी पे किया, उनकी जो ओएसडी है उनके सीईओ से मिला है। ये पिछले 4 महीना में हम कम से कम 20 टाइम्स हमने वहाँ पे मिला उनके साथ। दे आर वेरी गुड कोऑपरेटिव, उन्होंने हमें गाइड किया है। बट अल्टीमेटली हमने उनसे सारे जो डिटेल मांगा है डिटेल दे दिया है। बिल्डर को पकड़ के लेके गया हमने उनके एमडी को, फिर उन्होंने कुछ पैसे जमा किया है। उनका जितना ड्यूज है 31 करोड़ अप्रोक्सीमेट उनका ड्यू है। जब तक कोई पेमेंट नहीं देगा तब तक वो जो अथॉरिटी जो रजिस्ट्री ओपन नहीं करेंगे। लेकिन अभी एक जो सरकार की तरफ से एक अभिकांत कमीशन की रिपोर्ट बनाया था, अगर वो वाला एडॉप्ट कर लेता है तो ये सारे माफ हो जाएंगे। उनकी जो पेनल्टी है, अथॉरिटी जो पेनल्टी लगाया बिल्डर के ऊपर, वो सारे माफ हो जाएंगे। लेकिन वो हमारा बिल्डर जो है वो उसको ऑप्ट करना नहीं चाह रहा है।
तो ये उनका पर्सनल इशू है, उसमें हम बायर की क्या गलती है मैडम? ठीक है यही हम सुभाष जी। सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे आपके चैनल के माध्यम से इस इशू ठीक पे है। कोई नजर डाले। ठीक है सुभाष जी। संदीप तिवारी धन्यवाद। जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। संदीप जी, आपके पास आना चाहूंगी कि पहले कुछ तकनीकी समस्या की वजह से आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। देखिए, ये जो पूरा मामला है, इसमें सिर्फ दिक्कत हो रही है आम जन को, जिन्होंने फ्लैट खरीदे हैं उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। अथॉरिटी की तरफ से उनको बताया जा रहा है कि पेनल्टी आपको भरनी पड़ेगी, और बिल्डर का जो बकाया है बिल, वो जो बिल्डर का ड्यू है वो अथॉरिटी को देना पड़ेगा, उसके बाद रजिस्ट्री होगी। यानी कहीं ना कहीं बिल्डर की जो मनमानी है, बिल्डर जी की जो दबंगई है, उसका जो खामियाजा है वो आम लोग भुगत रहे हैं। कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं, और कैसे अब फ्लैट धारकों की रजिस्ट्री हो, क्योंकि संख्या कम नहीं है, 300 से ज्यादा फ्लैट धारक ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। ऋषिका, इसमें एक चीज को आप बात को समझिए, जैसे इसके पहले भी मैंने कहा कि ये जो ड्यूज हैं, ठीक है ना, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ड्यूज में इन इंड यूजर का, जिन्होंने अपनी पैसे लगाकर फ्लैट को खरीदा है, इसमें इनका कोई रोल बनता नहीं है। फिर भी रजिस्ट्री इनकी रुकी है। अब देखिए, अगर इनसे बात कीजिएगा तो आप जैसे आप फ्लैट खरीदते हैं, आप कुछ पैसा देते हैं, उसके बाद अगर लोन करवाया है तो बैंक से लोन चला जाता है। मतलब बिल्डर के पास, इन्होंने अगर 40 लाख का फ्लैट लिया है या 50 लाख का फ्लैट लिया है, तो 50 लाख रुपए बिल्डर के पास पहुंच गए। अब उस पैसे को बिल्डर ने नहीं दिया, ठीक है ना, या जो भी ड्यूज रोक लिए या जो भी किया, ये एक्चुअल में जो मैटर है, ये बिल्डर और अथॉरिटी के बीच का मैटर है, ठीक है ना। इसमें इन यूजर से कोई मतलब ही नहीं बनता, तो इनके रोकने का कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन अब देखिए, मैंने आपको एक चीज क्या बताया कि ये कहीं ना कहीं, अच्छा दिल्ली एनसीआर की बात करें, देश के किसी कोने की बात करें, सबसे पावरफुल कोई लॉबी होती है तो बिल्डर लॉबी होती है। नहीं कि सत्ता किसी की भी हो, जगह जगह इसको देखा है और समझा भी है कि वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फंडिंग की जाती है। मतलब किसी भी फॉर्म में की जाती है, चुनाव लड़ने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं जो बिल्डर लॉबी होती है, वो बहुत बड़े फंडरेजर होते हैं सत्ता के लिए, या जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं फंडिंग जो है पार्टी को किसी भी फॉर्म में या किसी भी तरीके से, मैं किसी विशेष पार्टी का नाम नहीं लूंगा या मैं किसी एक विशेष लोगों का नाम नहीं लूंगा, तो कहीं ना कहीं उनको इस तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है कि उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब एक बात बताइए कि जैसे इस बिल्डर की बात करें हम, इस बिल्डर की पर्सनल प्रॉपर्टीज में देखिएगा तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें अगर आप गहराई में जाएंगे और गहराई में स्टडी करेंगे तो आपको एक चीज पर समझ में आएगी कि इसमें हुआ क्या था। इसमें रेरा आने के पहले जो चीज चल रही थी, उसमें क्या होता था कि जैसे इन्होंने सपोज कीजिए कि ये 500 लोग हैं या 600 लोग हैं, इन्होंने जो अपने पैसे दिए ना, बिल्डर क्या करता था कि उस पैसे को इनके में ना लगाकर वो पैसे को डाइवर्ट कर देता था दूसरे प्रोजेक्ट में, और वहां से फंडिंग उठाकर वहां के पैसा उठा के तीसरे प्रोजेक्ट में, चौथे प्रोजेक्ट में। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि दिल्ली एनसीआर में देखिएगा तो मैक्सिमम या तो प्रोजेक्ट लटके पड़े हैं, और उनके जो एंड ग्राहक हैं वो आज भी जंग लड़ रहे हैं। कोई 10 साल से, कोई 15 साल से किसी को फ्लैट नहीं मिला, फ्लैट मिला तो रजिस्ट्री नहीं हुई, या जो है किसी को तो, बहुत लोग तो ऐसे हैं जिनका जो है उन्होंने अब सारा फंड दे दिया, पैसा दे दिया, लेकिन उनको आज तक फ्लैट ही नहीं मिला है। वो अपना EMI भी भर रहे हैं और अपना किराया भी भर रहे हैं। और देखिए ऋषिका, मैं एक बार बताऊं कि ये मुद्दा आज से नहीं, बहुत सालों से उठा पड़ा है। सीओ हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री जी हो, सबको पता है, लेकिन कोई इस पे कोई कार्रवाई करने को राजी नहीं है। ठीक है संदीप जी, जैसा आपने समझाया यहाँ पर कि देखिए, क्योंकि अब ये जो पूरा कन्वर्सेशन है वो बिल्डर और अथॉरिटी के बीच में है। बिल्डर का जो ड्यू है उसे अथॉरिटी को देना है, और फिर रजिस्ट्री को लेकर, लेकिन देखिए सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो तो आम जनता को हो रही है। अब इसको लेकर आम जनता किसके पास है? हमारे साथ पीड़ित भी जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि पेनल्टी लगाई जा रही है, और पेनल्टी के लिए जो जवाबदारी है वो बिल्डर भी नहीं ले रहा है। पेनल्टी को लेकर वो कुछ नहीं कह रहा, अथॉरिटी ये कह रही कि जब तक आप पेनल्टी नहीं भरोगे तब तक रजिस्ट्री भी नहीं होगी। तो उसमें फ्लैट धारकों की क्या गलती है? मैं आपको बताऊं कि अथॉरिटी में ऐसे भी रूल हैं कि अगर जो है एक टाइम तक आपने रजिस्ट्री नहीं करवाई है, तो जो इंड यूजर है, जो ग्राहक, जो ये उपभोक्ता है, जिन्होंने पैसे अपने 40-50 लाख रुपए दिए हैं, उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी पर डे के हिसाब से।
100-125 रुपए ऐसे समथिंग करके है, अलग अलग जगह अलग अलग, वो मुझे इतना एग्जैक्टली पता नहीं है। लेकिन ये जो है बिल्डर पे नहीं पड़ेगा, ये इन लोगों पे पेनल्टी जा रही है, जो कि लॉजिक मेरे समझ के तो बिल्कुल बाहर होता है। आप इन पे कैसे कर सकते हैं? लेकिन वही है कि सुनने वाला कोई नहीं है। ये आज नहीं, जैसे कह रहे हैं कि मैं कई सालों से चक्कर मार रहा हूँ, 10 बार 20 बार इन्होंने मीटिंग कर ली। अब बताइए कि क्या जो है ये, जब हमें आपको चीज समझ में आ रही है कि गलत है, बिल्डर की बात जो है। अच्छा एक बात मैं बताऊं, आप इसको पहले थोड़ा सा स्टडी करेंगे ना, जब ये गौतम बुद्ध नगर बसा है मायावती जी के पीरियड में या और लोगों के टाइम पे, तो एक अलग समीकरण होता है कि जैसे जमीनों को अलॉट कर दिया गया, जमीनों को अलॉट कुछ परसेंट लेके किया गया, 10%, 15%, जो भी उसमें फिक्स रूल था। उसके बाद में हुआ कि नेक्स्ट पेमेंट जो है आपको करनी है। एक बात बताइए, नेक्स्ट पेमेंट आपकी अगर नहीं आई तो उस समय आपका विभाग क्या सो रहा था उस टाइम पे? क्यों उस समय तुरंत एक्टिव नहीं हुआ? क्यों वसूली नहीं हुई? किसी बिल्डर को आपने छोड़ क्यों रखा है? बिल्कुल ठीक। अब कहीं ना कहीं बड़ी मिलीभगत इसमें हम देखते हैं संदीप जी। लेकिन देखिए जिस तरह से अब ये आम जनता परेशान हो रही है, अब आपको क्या लग रहा है? देखिए बिल्डर की मनमानी हम देख रहे हैं, पेनल्टी जो है फ्लैट धारकों के ऊपर बढ़ गई है, जो भी ड्यूज था वो बिल्डर और अथॉरिटी के बीच में था। बड़ी मिलीभगत तो यहाँ पर है ही, लेकिन अब कार्रवाई को लेकर हम बात करें तो प्रशासन से क्या कुछ उम्मीद की जानी चाहिए? आपको लग रहा है कि प्रशासन इस मुद्दे पर भी कोई कार्रवाई करेगा या फिर ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा आम जनता को? क्योंकि अब बेहद गंभीर मुद्दा इसलिए भी क्योंकि 5 साल हो चुके हैं, कब तक इंतजार करेंगे? पेनल्टी तो उन पर बढ़ रही है। ऋषिका जी इसमें तो प्रशासन का दखल बनता है, और सही पूछिए तो प्रशासन के टॉप लेवल पे अगर इस पे डिसीजन होगा तभी कुछ हो सकता है, जो कि होना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि ये 10 साल 15 साल पुरानी बातें हो जाती हैं। कोई अपना हाथ नहीं फंसाना चाहता, कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। और मैं एक बात बता दूं ऋषिका, मैं अथॉरिटी को बहुत करीब से कई केसेस में मैं स्टडी कर रहा हूँ, और इसीलिए क्षमा कीजिए आज मैं थोड़ा सा आउटडोर पे हूँ, ऑन फील्ड हूँ, कुछ अपने प्रोजेक्ट पे ही चल रहा हूँ। तो इसमें एक बात समझिए, मैं बहुत लोगों से, बहुत अधिकारियों से जब बात करता हूँ, कोई अपना नाम जताना नहीं चाहता। ये जो बिल्डर है ना, ये इतनी बड़ी लॉबी, इतनी पावरफुल लॉबी होती है कि कोई अधिकारी गलती से भी कोशिश भी करेगा ना, तो उसकी इतने बड़े लेवल पे उसकी शिकायतें और किसी न किसी तरीके से या तो उसे हटना पड़ेगा या उसे हटा दिया जाएगा। आज तक मुझे एक सिंगल बता दीजिए कि कहां पर ऐसे अच्छा, पूरी दिल्ली एनसीआर में मैक्सिमम प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आई है, लेकिन इन पे क्या कभी कोई कार्रवाई हुई? लीगल कार्रवाई कुछ होती है? जब तक आप सुप्रीम कोर्ट न जाओ, जब तक बड़े लेवल पे आप हंगामा न करो, तब तक अथॉरिटी अपने लेवल पे आज तक किसी के ऊपर कुछ नहीं करती। ये जाएंगे 20 बार 15 बार 20 बार इसमें मीटिंग्स हो रही हैं, चीजें हो रही हैं, और ये क्या करें? अब इनसे पूछिए कि जो लोग बैठे हुए हैं ये परेशान हो रहे हैं, हाइपर हो रहे हैं, इसके लिए। ठीक है संदीप जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। शगुन हमारे साथ पीड़ित जुड़ी हुई है, शगुन जी कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए शगुन जी। मैम मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो रेरा है वो अपने एडवर्टाइजमेंट चलाती है, कोई भी बायर घर खरीदने से पहले उसकी OCCC हमारी वेबसाइट पे चेक कर ले, और अपने बिल्डर का नाम या अपनी सोसाइटी का नाम डिफॉल्टर लिस्ट पे चेक कर लें। ठीक है। एज अ बायर, मैं जब पैरागॉन में अपना फ्लैट लिया था तो ना ही डिफॉल्टर लिस्ट में मेरे बिल्डर का नाम था, ना ही ऐसा था कि उसको OCCC नहीं मिली है। इसका मतलब रेरा ने क्लीन चिट दिया, तभी मैंने अपना स्टेप आगे बढ़ाया और उसने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। ठीक है शगुन जी, कहीं ना कहीं रेरा डिफॉल्टर लिस्ट में नाम डाल देती बिल्डर का, तो बहुत जैसे हमारे लोग फ्रॉड से बच जाते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से रेरा को लेकर यहाँ पर बात, तो तमाम जिसे संदीप जी समझा रहे हैं, आकाश मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब जिस तरह से उन्होंने बताया कि अब देखिए कोई अगर निचले स्तर का अधिकारी इसको लेकर प्रोसेस भी करे तो जैसी कार्रवाइयां हमने अधिकतर देखा है, ऐसे मामलों पर कितनी कार्रवाइयां हो जाती हैं, आम जनता जो है वो परेशान होती रहती है, अधिकारी जो है वो अपनी मनमानी करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर मिलीभगत तो होती है और इसीलिए आम जनता को न्याय मिलना मुश्किल भी हो जाता है। लेकिन अगर बड़े लेवल पर कार्रवाई इसकी की जाए, शिकायत की जाए तो जरूर कुछ हो सकता है, क्योंकि अब ये मामला क्योंकि 5 साल पुराना हो गया है, पेनल्टी बढ़ चुकी है, तो बहुत मुश्किल इस पर न्याय मिलना है। आकाश मैं आपके पास आना चाहूंगी, सरकार की बड़ी नाकामी हम इसे मानेंगे क्योंकि अधिकारियों की इस लेवल पर मिलीभगत और इतने लोगों का परेशान होना कहीं ना कहीं सरकार के कामों में कमी है। आकाश जो है मिलीभगत के चलते लगातार बिल्डर मनमानी कर रहा है। अगर प्रशासन की तरफ से बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तो इस तरह आम जनता है वो परेशान ना हो।
और पैसा देने के बाद भी पीड़ित जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी अथॉरिटी जाना या कभी बिल्डर के पास जाना, आज तक जो है 5 साल करीब बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। ऋषिका, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आकाश। संदीप जी, एक अंतिम टिप्पणी मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से अब रेरा को लेकर भी शगुन ने यहाँ पर बताया कि अब अगर वहां से ही क्लीन चिट मिल जाती है बिल्डर्स को, तो फिर कैसे आगे जाके वो सारी चीजें प्रोसेस होंगी। अब परेशान तो आम जनता हो रही है, और जिस तरह से क्योंकि सरकार को लेकर अब हम बात कर रहे हैं, अभी आपने भी बताया क्योंकि पॉलिटिकली अगर इसको देखें बहुत बड़ी एक लॉबी है, और कहीं ना कहीं हम भी उतने उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते। अगर कोई एक आम व्यक्ति इसकी तहकीकात भी करे, इसको स्टडी भी करे, तो कितने बड़े लेवल पर ये मिलीभगत हो जाती है, आम जनता जो है भटकती रहती है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती। कैसे सरकार का ध्यान इस ओर जाएगा सर? संदीप जी। ऋषिका, इसमें तो जहां तक मैं समझ पाता हूं कि ये गवर्नमेंट के टॉप लेवल पे ही डिसीजन, क्योंकि नीचे लेवल पे तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई इस टाइप में डिसीजन ले सके या जो है इन पे कोई कार्रवाई कर सके, क्योंकि मामला और मुद्दा टाइम का और पैसे का है। चीजें जो है 5 साल 10 साल या 15 साल पुरानी है। कोई भी नया सीईओ या नया अधिकारी आएगा तो वो उस पे अपने हाथ कोई नहीं जलाना चाहता, हर कोई टालता ही रहेगा। मतलब कुल मिला के मतलब कि लखनऊ से या दिल्ली से टॉप लेवल पे इस पे डिसीजन हो कि कम से कम जिन्होंने पैसे दे दिए उनको परेशान न किया जाए। इंड यूजर की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, इनका डिसीजन लेना है इनको। बिल्कुल ठीक है संदीप जी। कहीं ना कहीं जिस तरह से ये पूरा मुद्दा सामने आ रहा है टॉप लेवल पर, इस पूरे मुद्दे पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक न्याय मिलना बेहद मुश्किल है, क्योंकि तस्वीरें अब बेहद गंभीर हो गई। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें आपको नोएडा से दिखा रहे थे, जहां पर बिल्डर की मनमानी के चलते 300 से ज्यादा बायर्स, 300 से ज्यादा फ्लैट धारक जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। 5 साल फ्लैट खरीदे हो चुके हैं, लेकिन बिल्डर की मनमानी के चलते रजिस्ट्री नहीं मिली, और अब लगातार परेशान उन्हें किया जा रहा है। जो बायर्स हैं, जो फ्लैट धारक है, उन्हीं के ऊपर पेनल्टी लगा दी गई है, और कहीं ना कहीं रजिस्ट्री होने में दिक्कत, जिसकी टॉप लेवल पर जब तक कार्रवाई ना हो, जब तक जांच ना हो, तब तक न्याय मिलना मुश्किल है, और इस पर कार्रवाई होना बेहद जरूरी भी है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।